नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले खबर बिहार से, जहां कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राज्य में मरीजों की संख्या 1,09,875 हो गई है और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो यहां कोरोना के 3,257 नए केस सामने आए हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हुई है। बिहार में अब तक कोरोना के 558 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 4,034 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट की बात करें तो 73.48% है। इसके अलावा बिहार में 24 घंटे में 1,12,781 सैंपल्स की जांच भी यहां पर की गई है। सीधा जुड़ते हैं पटना से, हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, यहां पर बिहार में कोरोना के केसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? हम देख रहे हैं 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई है। ज्यादा संख्या में जांच होने से मामले सामने आ रहे हैं या वजह क्या है, और साथ ही सरकार इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है? देखिए जया, निश्चित रूप से बिहार सरकार ने पिछले 15-20 दिनों के दौरान जो है इस बीमारी के कारण जो उसके खिलाफ जो प्रचार हो रहा था, खासकर जो अव्यवस्था का आलम था अस्पतालों के अंदर, उसे सुधारने के लिए उसने कई सारे उपाय किए हैं। उन उपायों का असर भी दिख रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने मई महीने के बीच में जो अपने प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को बदला था, उस गलती को का अंदाजा करते हुए, उस गलती को स्वीकार करते हुए उन्होंने एक नया प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को लाया है, जिसके बाद निश्चित रूप से इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि स्वास्थ्य विभाग का कामकाज सुधरा है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि साथ ही साथ जो आंकड़ों का फर्जीवाड़ा बिहार में चल रहा था वो आज भी कायम है। अगर आप याद कीजिए तो 10,000 जब बिहार में जांच होता था तो भी पॉजिटिव केसेस 3,000 और उससे ऊपर होते थे, और आज 1 लाख से अधिक जांच हो रहा है। और आंकड़ा कल का जो आंकड़ा था उसमें हमने जब जोड़ा तो उसमें आया 5,000 से अधिक। लेकिन हर दिन सरकार के द्वारा दावा ये किया जाता है कि ये 3,000 है। ये कैसे हो सकता है कि जब आप 10 गुना अधिक जांच करें तब भी जो पॉजिटिव मामले हैं वो वहीं पे रहेंगे? तो ये एक दिखता है कि राज्य सरकार की जो कोशिश है कि वो स्थिति की भयावहता को जो है वो कम से कम दिखाना चाहती है। वो पॉजिटिव केसेस के मामले में उसे एक तरह से दबाना चाहती है, और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी होती है, क्योंकि स्थानीय अखबारों में वो जो चाहते हैं वही छपता है, वही होता है। लेकिन साथ ही साथ जया, दूसरी बात यह है कि जो बिहार में 1 लाख से अधिक जांच हो रहे हैं, वो अगर सरकार के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान या विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की बातों को माने तो 90% से अधिक जो है वो एंटीजन यानी कि रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, और मात्र जो है 7 या 8% जो है वो RT-PCR हो रहा है। जबकि अन्य राज्यों में अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा जो है वो 70-30 का होता है, यानी 70 RT-PCR से होता है, 30 जो है वो एंटीजन से होता है। क्योंकि एंटीजन में जो निगेटिव आते हैं उसको फिर से पॉजिटिव के लिए आपको RT-PCR से जांच करनी होती है। लेकिन बिहार सरकार, जहां तक ये सब डेटा की बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी फिसड्डी है। बहुत सारी बातों को छिपाने की कोशिश होती है। जया। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से बताने के लिए कि किस तरह आंकड़ों की बाजीगरी यहां पर भी चल रही है। जहां 10,000 टेस्ट होते थे, 3,000 मामले सामने पॉजिटिव निकल के आते थे, अब जबकि 10 गुना बढ़ा दिए टेस्ट, 1 लाख से ज्यादा 24 घंटे में टेस्ट हो रहे हैं, तब भी आंकड़ा 3 से 5,000 के बीच है। तो ये कैसे मुमकिन है, इस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार इस जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा का मॉनसून का जो सत्र है वो कल यानी 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से सत्र कम दिनों का ही होगा, संक्रमण ना फैले इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां की है। सभी विधायकों और MLC के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी किया हुआ है। इसके अलावा कैंप लगाकर कोरोना का टेस्ट यहां पर किया जाएगा। तो यूं तो हम जानते हैं कि कोरोना के दौर में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जालौन में एक प्राइवेट स्कूल में क्लास लेने का मामला सामने आया है। माधोगढ़ के गायत्री बाल विद्या मंदिर में सरकार के आदेश के बावजूद यहां छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। यहां एक साथ एक क्लास में 50 बच्चों को आप देख पा रहे हैं पढ़ाया जा रहा था। स्कूल में पढ़ाई का वीडियो वायरल होने के बाद जालौन के अधिकारी ने विद्यालय प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
और अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां कोरोना से जंग जीत चुके कुछ लोगों ने अब दूसरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सों का वो साथ देने का उन्होंने फैसला किया है। इनमें से तमाम प्रवासी मजदूर हैं जो कि गुजरात की किसी फैक्ट्री में या फिर चेन्नई में किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर बेंगलुरु के किसी होटल में ये लोग काम करते थे, लेकिन अब ये लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो कोविड के कारण आईसीयू में हैं। बेलेघाटा अस्पताल का व्यस्त कोविड सीसीयू पश्चिम बंगाल में संक्रामक बीमारियों से निपटने वाले अस्पतालों में सबसे अग्रणी है। पीपीई में डॉक्टर्स और नर्सों के अलावा यहां 2 लोग और हैं। ये लोग वे प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें कोरोना हुआ था लेकिन ठीक हो चुके हैं और अब वे अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता के कारण यहां दूसरे मरीजों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। इस वार्ड में खुदू शेख और राजीव शेख तैनात किए गए हैं, जो सरकार द्वारा बनाए गए कोविड वॉरियर्स क्लब के सदस्य हैं। सीसीयू में जो मरीज वेंटिलेटर पर हैं, हम उनकी देखरेख करते हैं। यहाँ कुछ लोग खुद से नहीं खा पाते, हम उनकी मदद करते हैं, वो हमें दुआएं देते हैं। डर जाएगा तो डॉक्टर भी डर जाएगा और सिस्टर नर्स सब डर जाएगा तो पेशेंट के चिकित्सा कौन करेगा ना, इसलिए हम लोग डरता नहीं है। इन कोरोना योद्धाओं में से कोई राजमिस्त्री है, कोई ईंट बनाता है तो कोई किसी होटल में काम करता था। कोरोना से जंग जीतने के बाद सरकार ने इन्हें भर्ती किया, मरीजों की देखभाल करने की बेसिक ट्रेनिंग दी और फिर अस्पतालों में इनकी तैनाती कर दी। 60 को कोलकाता में और 160 को दूसरे जिलों में लगाया गया है। आखिर क्यों नहीं? क्यों इन्हें वार्ड के अंदर तैनात नहीं किया जा सकता? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन्हें बस मरीजों से बात करनी होती है जो 7 से 15 दिनों से ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये लोग हमारे परिवार की तरह हो गए हैं। डॉक्टर्स और नर्सों के अनुसार ये लोग मरीजों को मनोवैज्ञानिक सहायता देते हैं, जिसकी उन्हें इस कठिन समस्या में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बेलीघाटा आईडी अस्पताल से सहयोगी जीडीएस के साथ मोनिदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 44 साल पुराने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर कल हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद थे। बैठक के बाद गजेंद्र शेखावत ने बातचीत को सकारात्मक बताया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये नहर बननी चाहिए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से बातचीत में इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की और ये कहा कि अगर ये नहर बनी तो पंजाब जल जाएगा। उन्होंने केंद्र से कहा कि ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा को डिस्टर्ब कर सकता है, परेशान कर सकता है, उसमें खलल डाल सकता है, इसलिए इस मुद्दे पर सावधान रहने की जरूरत है।